बकरा ईद पर कुछ लोग गोश्त खाते हैं और कहते हैं कि पेट भारी हो गया है, गैस बन रही है और मैदा खराब हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग। बकरा ईद आते ही हर घर में बारबेक्यू, कौरमा, कबाब और हैवी फूड्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल मसला बहुत कॉमन है। कुछ लोगों का मैदा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर शुरू होती है बदहजमी, गैस, पेट का फूलना, सीने में जलन और भारीपन। और बाज लोग कहते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा गोश्त खाया था फिर भी मैदा खराब हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जनाब, असल में गोश्त एक हैवी फूड है और अगर ज़्यादा क्वांटिटी से में खा लिया जाए तो या फिर रात को देर से खाना खाया जाए या फिर साथ में सॉफ्ट ड्रिंक और ऑयली फूड भी हो तो फिर मैदे पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जिनका डाइजेशन पहले ही से वीक हो। एक अहम बात, बाज़ लोग ईद पर खाने के फ़ौरन बाद लेट जाने के आदी होते हैं। ये आदत एसिडिटी, गैस और इंडाइजेशन को और बढ़ा सकती है। अब सवाल ये है कि जिस्म हमें क्या सिग्नल्स देता है। तो अगर डकारें ज़्यादा आएँ, पेट भारी महसूस हो, खाना ऊपर आता महसूस हो या फिर मुसलसल गैस बने तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि मैदा ओवरलोडेड हो चुका है। अब यहाँ बात करते हैं हम होम्योपैथी की कि होम्योपैथी हमें इस सिचुएशन में क्या फ़ायदा दे सकता है। तो अगर ज़्यादा खाने के बाद मैदा बोझल और एसिडिक महसूस हो तो नक्स वोमिका बहुत ज़्यादा मुफीद समझी जाती है। अगर गैस ज़्यादा बने, पेट फूला हुआ महसूस हो तो फिर लाइकोपोडियम बाज़ मरीज़ों में इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह अगर ग्रेसी फूड के बाद नोज़िया और हैवीनेस हो तो फिर पल्सटीला बाज़ अलामात में मददगार समझी जाती है। जबकि अगर सीने में जलन और खट्टी डकारें आती हैं तो रुबाइना या बाज़ केसेस में इस्तेमाल की जा सकती है। और बाज़ लोगों में इंडाइजेशन के साथ वीकनेस हो तो फिर हम कार्बोवेज को भी देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि होम्योपैथी में दवा हमेशा अलामात के मुताबिक मुंतखब की जाती है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ईद एंजॉय भी करें और मैदा भी ख़राब ना हो तो फिर खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं, ओवर ईटिंग से बचें, पानी मुनासिब मिक़दार में पिएं और खाने के फ़ौरन बाद लेटें नहीं। और अगर आपके घर में कोई शख्स हर ईद पर मैदे के मसले से परेशान हो जाता है तो ये वीडियोस तक ज़रूर पहुंचाएं। इंशाल्लाह कल की अपनी नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।